नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी। जी, ये व्याकरण की आधारभूत चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे हाथी, घर, फल या कोई भी अन्य शब्द जो वर्णों से बना है। अब आज हम जानते हैं कि शब्दों के भेद कितने हैं। शब्दों के भेद को इनके उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। देखिए, स्रोत के आधार पर ये टोटल 4 हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 हैं। तत्सम, तद्भव, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तत्सम से। देखिए, तत्सम शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और जो मूल रूप से संस्कृत में ही रहते हैं। इसे समझने के लिए आप हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे तत्सम और तद्भव दोनों सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं और बच्चे ज़्यादातर इसमें गलती करते हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि तत्सम मतलब संस्कृत, तत्सम का स और संस्कृत का स, यानी कि तत्सम अगर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में ले लिए गए हैं। जैसे अग्नि, ये संस्कृत शब्द है। माता, पिता, पुत्र, पक्षी आदि। चलिए अब आते हैं तद्भव के बारे में जानते हैं। तद्भव क्या है कि संस्कृत के शब्दों से बने हुए हैं, जैसे आग, अग्नि, पुत्र, सूरज, सूर्य आदि। यानी कि अग्नि तत्सम शब्द है और उसका बना हुआ शब्द है आग। देशज, देशज शब्द क्या है? अपने देश की अन्य भाषाओं या बोलियों से आए हुए शब्द, जैसे छटपटाना, झटपट, गड़बड़, खिड़की, लोटा, खिचड़ी आदि। अब देखिए, अगला आता है विदेशी शब्द। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए हुए शब्द, जैसे अखबार, अदालत, तकदीर, हिसाब, आदमी, डॉक्टर, नर्स आदि। चलिए अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हमने ये जानकारी ली कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर। सबसे पहले अर्थ के आधार पर जानेंगे पर्यायवाची। समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को अन्य नाम से जानेंगे, जैसे रवि कहें, दिनकर कहें या दिवाकर। आकाश, नभ, आसमान, गगन। कमल, पंकज, सरोज, नीरज। अब आते हैं विलोम शब्द। क्या होते हैं विलोम शब्द? विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे अमृत। अमृत का विपरीत शब्द है विष, ताप, शीत, उदय, अस्त, ठंडा, गर्म। अब जानते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ सदैव एक जैसा ही रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, शत्रु, पत्नी, पाप आदि। अनेकार्थी शब्द क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ। वे शब्द जिनका प्रयोग भिन्न अर्थों में होता है, जैसे कुल। अब कुल कई बार हम कहते हैं कि कुल मिलाकर, या फिर किस कुल का है या किस कुल से है। तो इस कुल का 2 अर्थ होता है, एक सब, दूसरा वंश। कर, हाथ, किरण, तीर, तट, बाण, पृष्ठ, पीठ या पन्ना। अब देखिए, हमने फिलहाल अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले जानते हैं रूढ़। देखिए, जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं हो सके, जैसे हाथ पैर, रात दिन, आजकल आदि, तो ये रूढ़ शब्द है जिसे हम बदल नहीं सकते, ना इनके खंड कर सकते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द के बारे में जानेंगे। 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्द, जैसे
पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। अनुकरण, अनु जोड़ करण। चलिए अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ के बारे में, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बता दिया है रूढ़ शब्द के बारे में और यौगिक शब्द के बारे में। अब जानेंगे योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ क्या है? दो शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज का अर्थ है जल से पैदा हुआ, अर्थात मछली, जोक, सेवाड़, कमल। तो ये था योग रूढ़। अब हम शब्द विचार में अंतिम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर क्या है? विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे विकारी शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसे नदी, नदियाँ, उसका, उसकी, पीला, पीली, आना, आया। अब विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। और अब हम आते हैं अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं। ऐसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलते, जैसे आज, कल, परसों और किंतु, परंतु आदि। तो अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को समझाया है शब्द विचार, शब्दों के भेद, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग रूढ़, विकारी और अविकारी शब्द मैंने आपको समझाया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।